सियासतदान तो हर चोर और लुटेरा भी बन जाता है, लेकिन लीडर बनने के लिए सच्चाई और ईमानदारी की जरूरत होती है। ये बात शरीफ खानदान को आज तक समझ नहीं आई, इसीलिए तो वो मरियम नवाज जैसी कमअक्ल खातून को सियासत के मैदान में ले आई। इस खानदान से अवाम कितनी नफरत करती है ये बताने के लिए हम आपको कुछ याद करवाना चाहते हैं, और ये है मरियम नवाज को थप्पड़ पड़ने की वीडियो। ये वो थप्पड़ हैं जो इस बार इलेक्शन में भी इन्हें पड़ने वाले हैं। आप इस वीडियो में शरीफ खानदान से अवाम की नफरत देख सकते हैं। इस्लामाबाद में मरियम नवाज को थप्पड़ मार दिया गया, लोग इनसे इंतहा की नफरत करने लगे हैं, इसीलिए बात अब हाथापाई तक पहुंच गई है। बतौर एक खातून इस वाक़े पर अफसोस किया जा सकता है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि इस खानदान ने अवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने पे मजबूर कर दिया है, तो महसूस होता है कि इन चोरों को इनकी औकात बताने में बहुत देर हो गई है। और अगर मरियम नवाज की बात की जाए तो मरियम नवाज अपनी जालसाजी की वजह से पहले ही काफी मशहूर है। ब्लैकमेल के लिए कई बार मुख्तलिफ नामवर शख्सियात की फेक ऑडियोज और वीडियोस भी शेयर कर चुकी है, मगर हमेशा बेनकाब हुई। अब मालूमात है कि मरियम नवाज एक बार फिर डीप फेक का इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी हरीफों की किरदारकुशी की मुहिम की तैयारी कर रही है, लेकिन वो शायद इस बात से अनजान है कि ये मुल्क इनकलाब की जानिब बढ़ रहा है। अब इन ओछे हथकंडों से इस इनकलाब में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि इस तरह की हरकतें इस तहरीक को मजीद मजबूत करेंगी। मरियम नवाज के पास जालसाजी और जाली खूबसूरती के अलावा कोई काबिलियत नहीं है। इसे ना तो गुफ्तगू करने का ढंग है और ना ही सियासत करने का शौर है। मरियम नवाज में अंडरस्टैंडिंग का भी फुकदान है। एक भाई 16 माह हुकूमत करके गया है और दूसरा भाई हुकूमत करने लंदन से आ गया है। क्या कायदे आजम ने पाकिस्तान मुजरिमों के लिए बनाया था? मरियम नवाज ने अपनी शादी नहीं बचाई। मरियम नवाज अपने बेटे की शादी नहीं बचा सकी। मरियम नवाज ने चचा शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान का वक्त बर्बाद करने वाली हुकूमत बना दी थी। जब शहबाज शरीफ हुकूमत में आया था तो मरियम नवाज ने अवाम से कहा था शहबाज शरीफ महंगाई खत्म करेगा, शहबाज शरीफ पेट्रोल सस्ता करेगा, शहबाज शरीफ पाकिस्तान को मुआशी मसाइल से निकालेगा। मरियम नवाज जिसने अपनी शादी नहीं बचाई थी, जिसने अपने बेटे की शादी नहीं बचाई थी, वो अवाम को महंगाई से कैसे बचा सकती थी? शादी की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन पर होता है। जिंदगी के सफर में अप्स एंड डाउन आते हैं, इससे गुजरकर शादी कामयाबी की मंजिल पर पहुंचती है। लेकिन मरियम नवाज में अंडरस्टैंडिंग का फुकदान है और कम्युनिकेशन पूरा है। मरियम नवाज को जिंदगी में अप्स एंड डाउन का मुकाबला करना नहीं आया। मरियम नवाज ने जब ये देखा कि चाचा की हुकूमत तो मसाइल में डूब रही है, तो मरियम नवाज ने कह दिया था कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। मरियम नवाज का ये एटीट्यूड पाकिस्तान को लेकर डूबेगा। मरियम नवाज अपने चचा की 16 माह हुकूमत और नून लीग की कारकर्दगी पर तो बात ही नहीं करती। असल में तो शहबाज शरीफ ने 16 माह हुकूमत करके नवाज शरीफ के दोबारा इक्तिदार में आने के इम्कानात तारीख बना दिए हैं। एक भाई 16 माह हुकूमत करके गया है और दूसरा भाई हुकूमत करने आ गया है। कहता है छोटा भाई बच्चा है, इसने हुकूमत नहीं की बल्कि सिर्फ उछल कूद की है। अब मैं हालात ही करूंगा। पाकिस्तान एक सिनेमा हॉल है जिसमें एक हुकूमत और 2 भाई फिल्म चल रही है। मालूम होता है दुनिया में क़यामत पहले पाकिस्तान में आएगी, जहाँ मुजरिम सजा याफ्ता झूठ बोलकर मुल्क से बाहर गया था और अब झूठ बोलकर वापस आकर हुकूमत करने के ख्वाब देख रहा है। जो शख्स अपनी बेटी की शादी को कामयाब नहीं बना सका था, वो पाकिस्तान की माशियत को कामयाबी में बदल देगा। इस खानदान की ये बेवकूफों वाली बातें और सियासती साल से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का ये खुशकिस्मत करप्ट तरीन लीडर है जो सजा याफ्ता होने के एजाज लेकर फिर इक्तिदार की कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर करप्शन करने लगता है। इसे करप्शन की बीमारी है। ये अपने करप्शन का इलाज पहले लंदन में कराता है। इस मरतबा इसका इलाज किसने कैसे किया है कि कंपनी ने जो ईमानदार और दयानतदार थे उन्हें जेल भेज दिया है और नवाज शरीफ को जेल से बाहर कर दिया है। कुछ लोगों ने फतवा दिया है नवाज शरीफ इंतहाई दयानतदार इंसान है, करप्शन भी इंतहाई खलूस से करता है। जो खलूस से गुनाह करता है उसे कुछ याद नहीं होता। जजों से कहता है आप हजरात जो दौलत मेरी आमदन से ज्यादा देख रहे हो वो दरअसल मेरी असल आमदन में अल्लाह की बरकत है। अल्लाह जिसे चाहता है छप्पड़ फाड़ कर उसकी दौलत में बरकत देता है। जो लोग मरियम नवाज को थप्पड़ पड़ने पर इखलाकियात का दर्स दे रहे थे उन्हें समझ लेना चाहिए कि भूखे पेट इखलाकियात को दर्स समझ नहीं आता। अगर नवाज शरीफ चाहता है कि इसके खानदान और बेटी मरियम नवाज को इज्जत दी जाए तो इसे चाहिए कि अवाम की लूटी हुई दौलत वापस कर दे, वरना ये वीडियो तो फिर भी पुरानी है। अब मरियम नवाज को अवाम में निकलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी खातून के साथ बड़े मजमे में बदतमीजी की जाए। लेकिन अब अवाम भी ये सब करने पे मजबूर हो गई है, क्योंकि अगर इस बार भी चोर अवाम पे मुसलत हो गए तो अवाम कहीं की नहीं रहेगी। नानी को वैसे भी आजकल ट्रक पसंद है, इसे चाहिए लंदन वापसी के लिए कोई ट्रक की हायर कर ले ताकि ट्रक में शेर का शौक भी पूरा हो जाए और इसके पां से इसके गले का मुकाबला भी हो जाएगा। काश जूता मारने वाला किसी से मशवरा करता और जूते की बजाय कोई बर्फ का गोला मारता। ये तो सरासर जूते की तुहीन है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी अगर बहुत दिल चाह रहा था तो जूता पहले गटर में भिगोकर फिर मारना चाहिए था। बड़ा ही नेक इंसान होगा, कितनी आसानी से शैतान को जूता मारकर नफल का सवाब मिल गया। ऐसी औरत जो सरेआम मर्दों को दावत नजारा देती है वो शैतानी फितना ही कहलाती है। ये बगैर सिक्योरिटी और बगैर मेकअप के निकले अवाम में इसको तो बीक भी किसी ने नहीं देनी। आकाशवाणी ने जूता खाकर इसकी ब्रांड पूछनी थी। मैं जाती तौर पर इस काम के खिलाफ हूँ। अगर ये रिवायत पड़ गई तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इन लोगों को जूता जरूर मारें, लेकिन वो वोट की सूरत में होना चाहिए। इन लोगों की जमानतें जब्त करवा दे अवाम, वो सही जूता होगा इनके मुंह पर। हमें इस तरह की रविश की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तानी रियासत को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और मदीने की रियासत के अमीन हैं, तो अपने मुखालफिन की हर्जा सराइयों के बावजूद हमें आला ज़र्फी का मुजाहरा करना चाहिए। कानून और अदलिया के काम है चोरों, डाकुओं, काजबों और लुटेरों से निमटना। जितना ये औरत पां करती है, ये खुद ही किसी रोज कानून के शिकंजे में फंसेगी। अगर ऐसा हुआ भी है तो ये अच्छी बात नहीं। ये हमारी रिवायात में नहीं कि औरत की तजलील की जाए। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जाती मुखालफत किसी से नहीं। हमारा मजहब औरत की इज्जत का दर्स देता है। औरत के एहतराम की मिसाल कायम की हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन बापर्दा औरत की इज्जत का हुक्म है। औरत अगर सर्जरियां करवा के नंगी वीडियोस का कारोबार करे और जलसों में गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करे तो जूते खाना इसका हक है और मारने वाला जिंदाबाद। बादशाहत का जमाना होता तो ऐसी गंदी जुबान वाली औरत की जुबान को तेजाब में डाला जाता और इसकी फितना परवर जुबान को सरेआम चौक चुराहे में लटकाया जाता। इस औरत की जुबान के फितने देखो, जैसे
जैसे कोई महल्ले की औरतें खड़े होकर एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करती हैं, ये वैसी हरकतें करती है। वाकई सोने का जूता पहनकर कोई ब्रांड नहीं बन जाता। इसकी हरकतें हरगिज किसी लीडर्स वाली नहीं है। इससे अच्छा तो बिलावल है, उल्टे सीधे जवाब आलमी मीडिया को देता है, मगर जवाब देता तो है ना। इसका एतमाद औरत की निस्बत काफी ज्यादा है। ये बस खाली जलसों से खिताब भी कर सकती है। एक तरफ इमरान खान के खिलाफ कत्ल की साजिशों के जाल बुनकर अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है, दूसरी तरफ सरेआम डील का राज खोल रही है। तो बेचारी तराजू के पलड़े बराबर करना चाहती है। तराजू के पलड़े बराबर करने हैं तो खान साहब को भी 3 बार वजीर आजम बनने दो। नवाज शरीफ इस निजाम का लाडला है और ये लाडला बार बार नहा धोकर इक्तदार के मसनद पर बिठा दिया जाता है। हर बार धोखा करता है और हर बार बेइज्जत करके निकाला जाता है। ये खातून जज्सों में चीख चिंगार कर तराजू के पलड़े बराबर करना चाहती है। अगर ये कानून और इंसाफ की जंग लड़ना चाहती है तो फिर अदालत का रास्ता इख्तियार क्यों नहीं करती। हमारे यहाँ इंसाफ का जैसा भी निजाम है, इसका कुछ तो पड्डा बाकी रहने दे। इस तरह सरेआम इदारों को धमका कर ये अपनी कौन सी पावर शो कराना चाहती है। क्यों चाहती है कि आम आदमी का इस निजाम से बिल्कुल ही भरोसा खत्म हो जाए। इस लिहाज से इमरान खान कौम की आंखों का तारा है। सारी कौम ने देखा कि किस तरह इमरान खान और पूरी तहरीके इंसाफ ने कानूनी जंग लड़ी, फिर चाहे वो कानूनी जंग पंजाब में हो, इलेक्शन इस्लाहात के बारे में हो, या नैब के कवानीन कमजोर बनाने के खिलाफ हो, तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारी का मामला हो, या इमरान खान पर 70 से ज्यादा झूठे मुकदमात का इंदराज हो। इन सब के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने शानदार जंग लड़ी है। इम्पोर्टेड सरकार की पूरी काबीना लंदन यात्रा जाकर लंदन प्लान बनाती रही। आकाशवाणी इस डील की कहानी सरेआम सुनाकर इस मुल्क में राइज आइन और कानून का मजाक बना रही है। वही आइन जिसकी पाकिस्तान में 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। पाकिस्तानियों की बहुत बदकिस्मती है कि पहले नवाज शरीफ जैसा चोर इस मुल्क पर मुसल्लत रहा, फिर इसके भाई ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। बेटे हमजा ने प्रेस गैलरी में खड़े होकर वजीर आजम पंजाब का हुक्म उठाकर आइन को शर्मिंदा किया और अब बेटी आईनी इदारों को ललकारी है और इसे बिल्कुल भी रत्ती बार शर्म नहीं आ रही। कभी गिलास लेकर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के पास से गुजरती है। इसी जादू टूना वाली डाइन को तो खानदान में पसंद नहीं किया जाता तो मुल्क में कोई क्यों पसंद करेगा। इंतखाबात इनके सरों पर दस्तक दे रहे हैं और ये इंतखाबात से बचने के लिए दिन रात अदलिया और कानून की तौहीन कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अलग तारीखों पर इंतखाबात करवाकर ये बहुत सारे मसाइल में फंसेंगे। एक तो खान साहब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत हुकूमत बना लेंगे। पीडीएम के पास जनवरी इलेक्शन में जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अगर सूबों में इलेक्शन पहले हुआ तो पीडीएम के अहम रहनुमा वजारतें होने की वजह से कैंपेन ही नहीं कर सकेंगे और वजारतों की तादाद भी 80 है। ये नहायत अहम कानूनी नुक्ता है जिसकी वजह से पीडीएम मजबूर है आम इंतखाबात में जाने के लिए। इस वक्त माशी सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। इसराइल 2.50%, भारत 3.40% और पाकिस्तान में शरह सूद 21%। लेकिन मजे की बात यह है कि 5 लाख उलमा का वारिस हुकूमत में है। हर दौर में हक और बातिल की लड़ाई होती